यह सान कम्युनिटी खतर वनकन कत प्राउड कत कि सान अर्जत वांगन थो सून नाव वनकस पूरे देशस मज कोर एम रोशन सान कम्युनिटी हुंद नाव यूता तुम हेक्यो अमिस करित लिखियो कमेंट सेक्शनस मज अमिस कांग्रेचुलेशंस तो दियोस बेस्ट विशेस सती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। और इस गर्मी में आपको जरूरी है एक खुशखबरी देना। आपने एक वीडियो अभी देखा ही होगा इस इंटरव्यू से पहले। हमारी अपनी बेटी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की प्राउड बेटी अर्जत मंगू, जिसने वुशु प्लेयर मॉस्को में एक हर साल कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, मॉस्को वुशु स्टार चैंपियन 2025 में इसने 2 गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। अब खाली हम ये नहीं कह सकते कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए प्राउड की बात है, ये जम्मू कश्मीर के लिए प्राउड की बात है, ये पूरे हिंदुस्तान भारतवर्ष के लिए प्राउड की बात है। खाली यही गोल्ड इसके पास नहीं है, इससे पहले अनगिनत मेडल्स हैं जो इसने लिए हैं। वो सारे मेडल्स इसके पास हैं, वो हमने प्रीवियस इंटरव्यूज में दिखाए भी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और मुबारकबाद, आपने पूरी कम्युनिटी को, पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को प्राउड फील कराया। क्या कहेंगे? पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहना चाहती हूँ और आपको भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। बहुत ही प्राउड फील होता है हमें जब हम अपने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आते हैं। जी जी, ये प्राउड मोमेंट है पूरे सबके लिए। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके पीछे, इन बच्चों के पीछे इनके पेरेंट्स हैं। अभी वो हमारे सामने नहीं आए, लेकिन मैं आने वाले समय में जरूर इनके फादर मदर दोनों को लेके आऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि जरूरी है, क्योंकि बच्चों को जो प्रोत्साहन देते हैं वो पेरेंट्स देते हैं। उनको किस दिशा में ले जाना है वो पेरेंट्स का काम होता है। आज की जनरेशन में बच्चों के हाथ में मोबाइल देना वो भी पेरेंट्स ही करते हैं। इन बच्चों के हाथों में, दोनों बहनें हैं, इनके हाथ में इन्होंने मोबाइल नहीं दिया, इनको एक सही गाइडेंस दी। और आज इतनी मेहनत के बाद मैं जानना चाहूंगा आपकी जो जर्नी रही है इंडिया से, या कैसे ट्रायल हुआ, उसके बाद कैसे आप मॉस्को तक पहुंचे, इंटरनेशनल रशिया गए आप, पहला आपका इंटरनेशनल ट्रिप है, और कैसा फील हुआ और ये जर्नी कैसे रही? ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही प्राउड फील होता है। ट्रायल हुए थे हमारे मई में, 1st to 6th में थे देहरादून में जी। अलग अलग चैंपियनशिप्स थी, सबके लिए ट्रायल थे। तो मेरा सिलेक्शन मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में हुआ और वो रशिया में थी। ये जो ट्रायल हुआ उसके बाद सिलेक्शन हुआ। और आप मुझे बताइए कि जब आपकी ये सिलेक्शन हुई उसके बाद आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या रहा, वो और आपके आसपास जो रिलेटिव्स है उनका क्या रिएक्शन रहा? मेरे पेरेंट्स को तो पहले बहुत ही अच्छा फील हुआ। मैं जो भी कहूँगी कि अभी मेरा इंटरनेशनल में मेडल आया, नेशनल मेडल्स आए हैं, वो सब कुछ मेरे मदर फादर की वजह से आए हैं। और रिलेटिव्स वो भी बहुत सारे लोग खुश हुए, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो हम बात करेंगे फ्यूचर प्लान्स का कि इसके बाद, क्योंकि इससे पहले भी हम बात करेंगे, आपने स्टेट लेवल पे अवार्ड्स लिए हैं, उसके बाद नेशनल लेवल पे लिए हैं, अब ये इंटरनेशनल हो गया, इसके बाद कुछ और होता है कि क्या है फर्दर फ्यूचर? जी, बहुत सारे इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, एशियन चैंपियनशिप होती है। तो वो भी मेरा एम है कि मैं वहाँ पे भी जाके गोल्ड मेडल ले सकूँ, अपने इंडिया को प्राउड फील करवा सकूँ फिर से एक बार। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जरूरत है ऐसे बच्चों की, जो 2 बहनें हैं, इन्हें सपोर्ट करने की। मैं चाहता हूं कि जितनी भी हमारी कम्युनिटी के लोग, खासकर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात करूंगा, कि वो ऐसे स्टार्स को और आगे बढ़ने के लिए जिस तरीके की भी सहायता चाहिए होगी, आप सबको खड़ा होना पड़ेगा इनके साथ, इन्हें सहायता करने के लिए, क्योंकि ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इसके पीछे 2400 घंटे की मेहनत है। आप देख सकते हैं, आज ही हमारे स्टूडियो आए हैं इंटरव्यू के लिए, इससे पहले भी ये सुबह अपनी प्रैक्टिस के लिए गए थे इतनी धूप में। आज बहुत बुरी हालत है, जम्मू में टेम्परेचर जो है 45, 46, 47, 48 जा रहा है, लेकिन उस गर्मी में भी ये बच्ची अपना प्रैक्टिस छोड़ नहीं रही है, ये प्रैक्टिस कर रही है। हम बात करेंगे थोड़ा सा हट के, अब आपके चैंपियनशिप के बारे में भी बात हो गई। आज जो जनरेशन है, आप देखिए 99% जनरेशन जो है, मैं कहता हूँ 99.9% जनरेशन है मोबाइल में घुसी हुई है। बच्चा पैदा नहीं होता उसके हाथ में मोबाइल दिया जाता है। आपके पेरेंट्स ने वैसा नहीं किया। क्या आप उन बच्चों के लिए एक बात बोलेंगे, नसीहत कहेंगे? क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, इस जिंदगी को जीने का तरीका सिर्फ उन्हें मालूम नहीं है, और उसको बिगाड़ने में भी पेरेंट्स का हाथ होता है। आपके पेरेंट्स ने जिंदगी बनाई, कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों की जिंदगी बिगाड़ते हैं, उठाए मोबाइल हाथ में दे दिया।
क्या कहेंगे, कितनी गलत बात है ये मोबाइल की? मोबाइल एडिक्शन होना ही पहले बहुत गलत बात है। आप बच्चे के हाथ में मोबाइल दे रहे तो सबसे बड़ी भूल है आपकी, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है जो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है, और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपकी फिजिकल हेल्थ इंक्लूडिंग आपकी मेंटल हेल्थ दोनों को अच्छी करती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्पोर्ट्स करवाना चाहिए, जिससे कि एक तो उनका फ्यूचर अच्छा हो सके, उनकी हेल्थ ठीक रह सके। आजकल के बच्चे कितना ड्रग्स ले रहे हैं, तो उस चीज से भी आप दूर रहें, और जो फोन एडिक्शन चल ही रहा है उससे भी आप कम से कम वो 4 घंटा तो दूर रह सके जब आप प्रैक्टिस पे जा रहे हैं अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। और दूसरी बात ये है कि समाज में भी हम अब बात करेंगे कि सबको देखना चाहिए कि मोबाइल एडिक्शन कितनी गलत चीज है। इसे सब लोग प्रोत्साहित करते हैं। बच्चा रोता है, रोने के बाद उसे चुप कराने के लिए खुद से चुप नहीं कराते, मोबाइल दे दिया, चलो जी बच्चा चुप हो गया, जो कि बहुत गलत बात है। आपकी रूटीन क्या रहती है, क्योंकि पढ़ाई भी है, आप 10th क्लास में इस समय, क्रूशियल स्टेज है पढ़ाई की भी, तो कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं सब चीजें? जी, बैलेंस तो करना पड़ता है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए स्पोर्ट्स के बिना पढ़ाई कुछ नहीं और पढ़ाई के बिना स्पोर्ट्स कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे मैं स्टेडियम से आती हूँ उसके बाद 12 बजे तक 1 बजे तक जितना भी टाइम लगे होमवर्क कंप्लीट करने में, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, तो वो रात तक बैठ के करना पड़ता है मुझे कंप्लीट। सुबह अगर टाइम मिल गया, थोड़ा सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो सुबह के टाइम में कवर कर ली वो चीज़ जो आपका सिलेबस है वो कवर कर लिया, तो ऐसे स्टडी बैलेंस हो जाती है। बिल्कुल। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स की मैंने बात की, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और जैसे गर्मी में ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो गर्मी में बाहर वेट कर रहे होते हैं स्टेडियम के बाहर। कुछ ही पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के करियर को लेके इतना ध्यान देते हैं। अभी हम बात एक और लास्ट अंत में जानना चाहेंगे कि इसके बाद तुरंत कौन सा कंपटीशन है जिसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हो? अभी जूनियर नेशनल है जो कि जुलाई में है, 1 to 7 जुलाई हैदराबाद में। हैदराबाद में? हाँ जी। नहीं, नेशनल में आएगा? हाँ, नेशनल है। और एक और बात जानना चाहेंगे कि ओलंपिक्स में अभी ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है? नहीं, अभी ओलंपिक्स में नहीं है, बट यूथ ओलंपिक्स में है। यूथ ओलंपिक्स कब होता है? यूथ ओलंपिक्स अभी 2026 में है। 26 में है जी। सबसे बड़ा थैंक्स टू मैं मिस्टर कुलदीप हंडू सर जी को देना चाहती हूँ, जो कि नेशनल चीफ कोच ऑफ इंडिया हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं JNK के। और मेरे जो कोचेज हैं मिस्टर शेर बहादुर सर, प्रीति मैम और सोनू सर, उनको भी बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे पूरे साल प्रैक्टिस करवाई है। और जो स्पोर्ट्स काउंसिल है JNK का, इंडिया का, उनकी भी मैं बड़े ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारी इंडियन टीम हमारे साथ गई थी, हमारे इंडियन टीम के जो कोचेस थे, मनोज सर, अमित पाल सर और चावी मैम जो हमारे साथ गए थे, उनकी भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ठीक है। आप देख सकते हैं कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। अभी नेशनल है, इंटरनेशनल जीत के आए 2 गोल्ड, अभी नेशनल भी है। अब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इनकी छोटी जो बहन है उसे भी हम इंट्रोड्यूस बहुत जल्द करवाएंगे, क्योंकि उसने भी अभी रिसेंटली नेशनल में सिल्वर लिया है। राइट, नेशनल में सिल्वर लिया, उससे पहले गोल्ड भी लिए है। बहुत ही ब्लेस्ड बच्चे हैं दोनों, और उम्मीद करते हैं पूरी कम्युनिटी इन्हें सपोर्ट करेगी, पूरा जम्मू कश्मीर इन्हें सपोर्ट करेगा, पूरा देश इन्हें सपोर्ट करेगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द। देखते रहिए द राइट न्यूज़।